बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथ्स टीचर, tutoria.pk। अभी हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की समरी को डिस्कस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स बेसिकली नंबर्स की अरेंजमेंट है इन रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5। इनको मैं अरेंज करता हूं 2, 3, 4, 5, 2 रोज 2 कॉलम में, या एक ही कॉलम में, या फिर एक ही रो में। तो ये इसकी इन चारों नंबर्स की पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं विद इन द फॉर्म ऑफ रोज, कॉलम्स और इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ है मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस की टाइप्स को डिस्कस किया था। उससे पहले हमने देखा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ये होता है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ ए कॉलम्स। फॉर एग्जांपल, अब किसी मैट्रिक्स में 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर होगा 3x2। लेकिन अगर एक और मैट्रिक्स में 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं तो हम कहेंगे 2x3। और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल भी नहीं होंगे, क्योंकि एक का ऑर्डर है 3x2, दूसरे का ऑर्डर है 2x3। इक्वल मैट्रिसेस कब होते हैं? जब दोनों के ऑर्डर भी सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो। तो ये हमने डिस्कस किया था इक्वल मैट्रिसेस में। उसके बाद हमने टाइप्स को डिस्कस किया। हमने कहा था कि रोज और कॉलम्स के लिहाज से एक जो टाइप है वो एक अलग से टाइप होती है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो है मैट्रिसेस आते हैं, ये एक अलग कैटेगरी है। और जो दूसरी कैटेगरी थी उसके अंदर हमारा जो फोकस था वो एलिमेंट्स के ऊपर था। हमने उसमें जो टाइप 1 के जो मैट्रिसेस थे उसके अंदर हमने डिस्कस किया था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह से हमने इनको डिस्कस किया था टाइप 1 के अंदर। जो टाइप 2 के मैट्रिसेस थे उनके अंदर हमने कहा था जैसे जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास। इस तरह से हमने उनके टाइप्स को डिस्कस किया जो जिनका फोकस एलिमेंट्स पे था। टाइप 1 के जो मैट्रिसेस थे उनका फोकस रोज और कॉलम्स पे था। टाइप 2 के जो मैट्रिसेस थे उनका फोकस एलिमेंट्स के ऊपर था। रो मैट्रिक्स में हमने कहा था कि उसमें सिर्फ एक ही रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स में हमने कहा था उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है। जीरो मैट्रिक्स वो था इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं। नल मैट्रिक्स। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो था, मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, उसके अंदर 1 0 0 1 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांसपोज में हमने ये किया था कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया था, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स था। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो था उसके अंदर ये था कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ ए कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये था कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कॉलम्स। नेगेटिव जो मैट्रिक्स था वो ये था अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो उसको इस तरह करें कि उसके साथ माइनस लगा दें। सारे जो एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं उनको नेगेटिव कर दें और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव कर दें, तो वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स हासिल होता है। फिर हमने देखा था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जो है हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लिया जाए, अगर वो ए के इक्वल आ जाए तो ये सिमेट्रिक, और अगर ए का ट्रांसपोज -1 इक्वल आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक।
ये वाला हमारे पास सिमेट्रिक और ये वाला हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। फिर जो डायगोनल मैट्रिक्स था उसके अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होंगे, एटलीस्ट एक एलिमेंट उनमें नॉन जीरो होगा। डायगोनल के अलावा ऊपर भी और नीचे भी सारे के सारे जो एंट्रीज हैं वो जीरो होंगे, तब वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स वो था कि डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट एक जैसे हो जाएं, वो स्केलर मैट्रिक्स। फिर हमने उसमें डिस्कस किया था इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस तब होते हैं उसके अंदर हम दो कंडीशंस को चेक करते हैं, एक तो उन दोनों के जो ऑर्डर्स हैं वो सेम हों, फिर उन दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, वो जो दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका भी सेम होना जरूरी है। फिर हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन के लिए ये जरूरी है कि उसके अंदर उनके दोनों के ऑर्डर्स सेम हो। अगर मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। इस तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ जो मैट्रिसेस है उसमें भी यही क्राइटेरिया था, अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है उनकी सब्ट्रैक्शन हो सकती है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर हमने एडिशन के लॉज डिस्कस किए थे, जैसे पहला लॉ था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन मैट्रिसेस, फिर था एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इन मैट्रिसेस, फिर था हमारे पास आइडेंटिटी लॉ ऑफ एडिशन इन मैट्रिसेस, या उसका जो अल्टरनेटिव नेम था वो था एडिटिव आइडेंटिटी। फिर चौथा लॉ जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास है इनवर्स लॉ ऑफ एडिशन इन मैट्रिसेस और एडिटिव इनवर्स। हमने चार लॉज डिस्कस किए थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया कि मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। इसके हमने दो चीजें डिस्कस की थी, एक तो ये था कि किसी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें। वो जो रियल नंबर था फॉर एग्जांपल वो कोई भी हो सकता है, उसका तरीका ये होता है कि मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, हर एलिमेंट जो होगा वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रियल नंबर इन अ मैट्रिक्स। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। फिर हमने देखा कि दो अगर हमारे पास मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, उन दोनों को हमने किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमने ये चेक करना होता है कि वो दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो कंपैटिबल हैं या नहीं है। तो कंपैटिबिलिटी का जो मेथड था, जो क्राइटेरिया था कंपैटिबिलिटी का, वो ये था फॉर एग्जांपल अगर एक है हमारे पास मैट्रिक्स ए और एक है मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए के हमने देखने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स और जो मैट्रिक्स बी है उसके देखने हैं नंबर ऑफ रोज, तब हम ए बी जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर पहला जो मैट्रिक्स है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के साथ, अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर आपस में इक्वल हो जाएं तो हम कहते हैं कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल है। अगर ऐसा नहीं होता फॉर एग्जांपल पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये कंपैटिबल नहीं है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं होती। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन के लॉज को डिस्कस किया। पहला लॉ हमने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस। फिर हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, हमने पढ़े डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, उसके अंदर भी दो थे, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था, फिर एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था। फिर हमने लास्ट पढ़े डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, उसके अंदर भी दो लॉ थे, एक था हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन,
फिर था हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फिर हमने डिस्कस किया कम्यूटेटिव लॉ। हमने ये देखा कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इन जनरल मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, लेकिन पर्टिकुलरली कभी कभार कुछ ऐसे केसेस हैं, लेकिन वो रेयर केसेस हैं, जहां पर ये कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड कर जाता है। जनरल नहीं करता, लेकिन कभी कभार पर्टिकुलर कर जाता है। फिर हमने पढ़ा था आइडेंटिटी लॉ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमने देखा था कि उसके अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। I1 जो है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है 1, I2 जो है 1 0 0 1, I3 जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये I3 था। फिर हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिस्कस किया। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो उसका फॉर्मूला जो होता है इनवर्स फाइंड करने का वो कुछ इस तरह से था। ए इनवर्स जो है वो है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो हमने देखा कि उसके अंदर हमने इस तरह किया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 5 -3 0, तो इसका अगर हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका जो एडजॉइंट हो जाएगा वो इक्वल होगा, इन दोनों की जगह को चेंज करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, 0 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के सिंबल चेंज कर देंगे, -5 और ये हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह से हमने इसका एडजॉइंट फाइंड किया। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर फ्री क्रैश कोर्स वीडियोस एंजॉय करें और बनाइए अपनी जिंदगी आसान। है ए का या डिटर्मिनेंट जो है, ए का डिटर्मिनेंट जो होता है उसके अंदर हमने एक खास तौर पैटर्न फॉलो किया, उसको भी जरा देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यही मैट्रिक्स है, ए फॉर एग्जांपल 2 है, 5 है, यहां पर -3 0। मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट इस तरह से होगा कि पहले मैं बार डालूंगा, इनके अंदर ब्रैकेट्स को रिप्लेस कर दूंगा बार के साथ। फिर ये होगा कि ये दोनों एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 × 0 -5 × -3, तो ये 0 + 15, इसका आंसर आ जाएगा 15। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है, वो अरेंजमेंट है, लेकिन उसका जो मॉड है, इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट वो एक वैल्यू है, उसी अरेंजमेंट की वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट कहलाती है। तो इस तरह से हमने इनवर्स को डिस्कस किया था। अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, अच्छा ये बात हमने माइंड में रखनी है, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन होता है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसी का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर। अगर उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो तो वो फिर कहलाता है हमारे पास है नॉन सिंगुलर। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू का नॉन जीरो होना जरूरी है, यानी कि उसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड हो सकता है जो नॉन सिंगुलर है, अदरवाइज का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। फिर हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था, अगर हमारे पास ए और बी कोई से 2 मैट्रिसेस हैं और वो कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ए बी होल इनवर्स होगा बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि ए की पोजीशन पहले थी, बी की बाद में थी, तो बी पहले आ जाएगा और इस तरह से इन्वर्ट हो जाएगा। फिर याद रखिएगा, बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स के साथ तो आइडेंटिटी आता होता है, और अगर बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें तब भी आइडेंटिटी आता है। ये फार्मूले हमने वेरीफाई भी किए थे। फिर हमने 2 इंपॉर्टेंट मेथड सीखे थे।
लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक मेथड का नाम था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा था हमारे पास क्रेमर रूल। तो मैट्रिक्स जो इन्वर्जन मेथड था उसके अंदर भी बिल्कुल सिंपल है। हमें अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हासिल है, दिया हुआ है, हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमने ये करना है कि उसको पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है और फिर हमने उसके स्टेप को फॉलो करते हुए उसको सॉल्व कर लेना है। क्रेमर रूल में ये था कि हमने जो मैट्रिक्स है कांस्टेंट्स का, उसको पहले कॉलम 1 से रिप्लेस करना था D1 के लिए। D1 में हमने इस तरह किया था कि हमारे पास सपोज करें हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं। एक है मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, दूसरा है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, तीसरा है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। तो हमने ये किया था कि क्रेमर रूल के अंदर एक तरीका बताया गया था कि D1 के लिए हमने मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट लेना है, बट उसका जो पहला कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ D1 के लिए, यानी x की जो वैल्यू फाइंड होगी। लेकिन जब D2 के लिए जो हमने किया था उसके लिए किया था कि सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे जो बी मैट्रिक्स है उसके साथ। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने 2 मेथड सीखे। एक था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा है क्रेमर रूल। मुझे यकीन है कि इसकी जो समरी है वो आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गई है। मेरा नाम असद है, मैं मैथ्स टीचर हूं tutoria.pk में। थैंक यू।